हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं। तो उनका जो पहला भाग होता है उसको कहते हैं विरिसन यानी कि टेस्टिस। तो हम जानते हैं विरिसन जो होता है वह क्या कार्य करता है। तो शुक्राणु का निर्माण करता है ना। तो शुक्राणु का निर्माण विरिसन में होता है। अच्छा, शुक्राणु को ही बोलते हैं हम लोग नर जनन कोशिका या नर युग्मक, ठीक है। याद रखिएगा कि शुक्राणु को ही हम लोग बोलते हैं नर जनन कोशिका या नर युग्मक। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? तो विरिसन में होता है, ठीक। और यह कहाँ पर स्थित होता है? यह उदर गुहा है ना, जो हमारा पेट का स्थान है उसके नीचे, यह उदर गुहा के बाहर विरिसन कोश, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, में स्थित होता है। क्यों स्थित होता है? आखिर क्यों स्थित होता है? क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए जो ताप चाहिए वह शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और शुक्राणु उत्पादन के लिए उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। यानी कि विरिसन कोश में जो है, विरिसन कोश का तापमान कितना होता है? लगभग 35 डिग्री सेल्सियस या 34.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। 2-3 डिग्री तापमान कम चाहिए शुक्राणु उत्पादन के लिए। इसलिए शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। इसलिए यह शुक्राणु जो है विरिसन कोश में स्थित होता है, ठीक है। अब लोग पढ़ते हैं शुक्रवाहिका। तो हम जानते हैं कि विरिसन कोश से एक पतली नली होती है जो लगभग 40 सेंटीमीटर की होती है। यह क्या कार्य करता है? तो शुक्राणु को विरिसन से मूत्र मार्ग तक लाता है, शुक्रवाहिका, जिसको वाज डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मूत्र मार्ग, जहाँ से हमारा मूत्र और शुक्राणु दोनों संयुक्त रूप से बाहर निकलता है। मतलब दोनों का एक ही मार्ग होता है, संयुक्त मार्ग, यानी कि उभय मार्ग भी बोलते हैं हम लोग, यूरेथ्रा। यह 20 सेंटीमीटर सीधी नलिका जो मूत्राशय से जुड़ा होता है। एक 20 सेंटीमीटर सीधी नलिका जो मूत्राशय से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं ना। यह क्या कार्य करता है? यह शुक्राणु तथा मूत्र का संयुक्त मार्ग है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सहायक ग्रंथियाँ। तो कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी होती है जो शुक्राणु को प्रभावित करता है ना। तो पहला जो होता है हमारा वो होता है प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड ही बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। और एक होता है शुक्राशय, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। यह दोनों क्या कार्य करता है? तो यह अपना स्राव शुक्रवाहिका, जिसको हम लोग वाज डिफरेंस भी बोलते हैं, शुक्रवाहिका में डालता है, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाए। देखिए, जाहिर बात है, जब कोई ग्लैंड है और उनसे कोई हार्मोन स्रावित होगा तो वह तरल माध्यम में होगा। तो तरल माध्यम में होगा तो उस शुक्राणु पर क्या प्रभाव डालेगा? वह शुक्राणु भी कैसा हो जाएगा? तरल हो जाएगा, है ना। तरल हो जाएगा तो उसके लिए आसानी क्या होगा? स्थानांतरण में आसानी होगा। वही लिखे हैं, देखिए, यह अपना स्राव, मतलब यह दोनों अपना स्राव शुक्रवाहिका में डालता है, वाज डिफरेंस में डालता है, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाए ताकि उनका स्थानांतरण आसानी से हो सके। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा शुक्राणु तो उसका स्थानांतरण आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा प्रभाव है कि यह शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। इन दोनों से जो हार्मोन स्रावित होता है यह शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इसका सारा कुछ जो हम यहाँ पर लिखे हुए। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।